देखा जाए तो वृत्त यानी सर्कल इस ब्रह्मांड का एक प्रमुख आकार है। जैसे कि ग्रहों की कक्षाओं का आकार, पहियों का आकार और या फिर अणु का आकार। वृत्त का पाया जाना एक सामान्य बात है। तो वृत्तों के गुणों की जानकारी होना उपयुक्त है, लाभप्रद है। तो पहले पहल जब लोगों ने किसी वृत्त को देखा होगा तो वो शायद चांद होगा, और तभी वृत्त के गुणों के विषय में जानकारी हासिल करने की इच्छा जगी होगी। तभी सबसे पहले यह ज्ञात हुआ होगा कि वृत्त वो आकार है जिसके सभी बिंदु इसके केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। इस परिधि के सारे बिंदु समान दूरी पर हैं इसके केंद्र से। तो आप जानना चाहेंगे कि इस बिंदु या केंद्र से इस समान दूरी को कहते क्या हैं? इसे कहते हैं वृत्त का अर्धव्यास यानी रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल जो होती है दूरी केंद्र से इस परिधि तक। यदि ये दूरी 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये दूरी भी है 3 सेंटीमीटर, और ये अर्धव्यास भी है 3 सेंटीमीटर, जो कभी बदलता नहीं है। परिभाषा के अनुसार वृत्त के सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं केंद्र से, और ये दूरी कहलाती है रेडियस यानी अर्धव्यास या त्रिज्या। और अगला प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि वृत्त की चौड़ाई कितनी है, यानी इसके अधिकतम दूरी वाले बिंदुओं की दूरी कितनी है, या आप इसे इसके अधिकतम बिंदुओं वाली दूरी से अलग करना चाहें तो वो दूरी कितनी होगी। मैं इसे यहां इन दो बिंदुओं को अधिकतम दूर मानकर आसानी से काट सकता हूं। मैं इस वृत्त को ऐसे ही किन्हीं भी दो बिंदुओं से नहीं काट सकता, क्योंकि ये अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु नहीं है। लेकिन इस वृत्त के बहुत से बिंदु परस्पर अधिकतम दूरी पर हैं। सबसे दूरी वाले बिंदु के लिए रेडियस को और आगे ले जाएं केंद्र से होते हुए यहां तक। तो ये हो गए दो अर्धव्यास या त्रिज्याएं। ये है एक रेडियस और ये है दूसरा रेडियस। और वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं की इस अधिकतम दूरी को कहते हैं डायामीटर यानी वृत्त का व्यास। और इसका अर्धव्यास से संबंध बहुत स्पष्ट है। व्यास यानी डायामीटर होता है 2 गुणा अर्धव्यास यानी रेडियस या त्रिज्या के 2 टाइम्स रेडियस। एक और बहुत ही मजेदार जानकारी जो आप जानना चाहेंगे कि इस पूरे वृत्त की ये लंबाई कितनी है। तो मान लीजिए आप मेजरिंग टेप यानी फीते से इस प्रकार इसे नापें, ये दूरी कितनी है। इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब हम ये तो जानते हैं कि व्यास और अर्धव्यास में क्या संबंध है, परंतु सर्कमफ्रेंस या परिधि का रेडियस या डायमीटर यानी व्यास से क्या संबंध है। देखिए, व्यास का अर्धव्यास के साथ संबंध तो स्पष्ट है। वर्षों पहले लोग मेजरिंग टेप यानी फीते से अर्धव्यास और सर्कमफ्रेंस मापा करते थे। फीते भी अच्छे नहीं थे और परिधि को मापकर वो कहते थे ये लगभग 3 है, और फिर वो वृत्त का अर्धव्यास मापते थे या फिर व्यास को मापकर बताते थे कि ये लगभग 1 है। मतलब जो उन्होंने बताया उसे यहां लिखते हैं। हम अनुपात देखना चाहते हैं, इसे इस प्रकार लिखता हूं, परिधि और व्यास का अनुपात, रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द डायामीटर, टू द डायामीटर। तो शायद कोई वृत्त लिया होगा उन्होंने शायद यही वृत्त लिया होगा। एक फीते से यदि इसे मापा होगा इस वृत्त के इस पथ को यानी परिधि को, तो यह मिला उन्हें लगभग 3 मीटर। और जब मैंने इस वृत्त के व्यास को मापा तो यह मिला लगभग 1 मीटर। तो यहां पर सर्कमफ्रेंस यानी परिधि और डायामीटर यानी व्यास का अनुपात है 3:1 का। तो क्या परिधि हमेशा 3 गुना होती है व्यास से? ये तो इस वृत्त में हमने देखा। तो चलिए एक और वृत्त में देखते हैं। ये एक और वृत्त है, ये थोड़ा छोटा है। इस वृत्त को जब उन्होंने नापा तो इसकी परिधि है लगभग 6 सेंटीमीटर। हमारा फीता उतना एक्यूरेट नहीं है। फिर उन्होंने मापा डायमीटर यानी व्यास, मिला लगभग 2 सेंटीमीटर। और यहां भी परिधि और व्यास का अनुपात 3:1 का है। सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का अनुपात 3:1 का। तो ये एक गुण है वृत्त का। तो शायद किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 3:1 का होता है। उन्होंने इसे और गहराई में पढ़ा, फीते भी एक्यूरेट मिल गए, और फिर व्यास को नापा गया तो मिला ठीक 1, एग्जैक्ट 1, ना 1 से कम ना ज्यादा। लेकिन जब हमने परिधि को मापा तो ये मिली लगभग 3.1, और इससे हमने ये जाना कि अनुपात लगभग 3.1 है।
तब उन्होंने इसे और बारीकी से मापा। बहुत ही सूक्ष्मता से बार बार मापने में उन्हें जो संख्या मिली वो थी 3.14159 और अंक जुड़ते चले गए लेकिन रिपीट नहीं हुए, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। ये एक ऐसी विचित्र संख्या थी जो सामने आई और ये संख्या हमारे ब्रह्मांड की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संख्या थी, क्योंकि वृत्त यानी सर्कल भी ब्रह्मांड का मूल आधार है और हमें यह ज्ञात हुआ कि हर एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात इसी संख्या के बराबर होता है, जिसे हम पाई कहते हैं, जिसे ग्रीक अक्षर के रूप में ऐसे लिखा जाता है पाई। पाई दर्शाता है इस संख्या को जो इस यूनिवर्स की सबसे महत्वपूर्ण संख्या कही जा सकती है। पहले इसका पता वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात के रूप में चला, परंतु आगे की कक्षाओं में आप पाएंगे कि इसका प्रयोग बहुत होता है। ये इस ब्रह्मांड की उन महत्वपूर्ण जानकारियों में से है जो इस संसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु इसका इस्तेमाल हम गणित में कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस और इसके व्यास यानी डायमीटर का अनुपात, इसका मतलब है कि परिधि को व्यास से भाग देने पर मिलेगा पाई। पाई मतलब ये संख्या। मैं यहां 3.14159 लिख सकता हूं जो आगे जारी रहेगा, परंतु वो समय और जगह की बर्बादी होगी और मुश्किल भी होगा। इसलिए इस संख्या को ग्रीक लेटर पाई से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? दोनों पक्षों को अगर डायमीटर से गुणा करें तो सरकमफ्रेंस बराबर होगा पाई गुणा डायमीटर, और ये डायमीटर बराबर होता है 2 गुणा रेडियस के। तो मतलब ये कि सरकमफ्रेंस बराबर होता है पाई गुणा 2 गुणा रेडियस। इसे ज्यादातर आप इसी रूप में देखेंगे, बराबर 2 पाई आर। तो चलिए किसी समस्या में इसका प्रयोग करते हैं। हम एक वृत्त यानी सर्कल लेते हैं। यह बन गया एक वृत्त, सर्कल, और मान लीजिए इसका अर्धव्यास यानी रेडियस है 3। मैं इसे यहां लिख देता हूं, रेडियस बराबर है 3 मीटर, यहां भी लिख देते हैं। अब इस वृत्त की परिधि ज्ञात करें। सरकमफ्रेंस बराबर होती है 2 गुणा पाई गुणा आर, तो 2 गुणा पाई गुणा अर्धव्यास, तो गुणा 3 मीटर, जो कि बराबर है 6 मीटर गुणा पाई या 6 पाई मीटर, 6 पाई मीटर्स। अब इसे गुणा कर सकते हैं क्योंकि पाई तो एक संख्या है, पाई का मान है 3.14159। तो अगर हम इसे गुणा करें तो मिलेगा 18 दशमलव कुछ, जो जारी रहेगा। वैसे आप चाहें तो कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हैं, लेकिन सरलता के लिए पाई की टर्म्स में ही इसे छोड़ दिया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि जब 3.14159 को 6 से गुणा करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो ज्यादा नजदीक होगा 19 के या 18 के। शायद मिलेगा 18 दशमलव कुछ। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो उस संख्या के स्थान पर हम पाई ही लिख देते हैं। मुझे नहीं लगता ये 19 के आंकड़े तक पहुंचेगा। अब एक दूसरा सवाल, इस वृत्त का व्यास यानी डायमीटर क्या है? व्हाट इज द डायमीटर? देखिए, जब रेडियस है 3 तो डायमीटर इसका 2 गुना होगा, तो ये होगा 3 गुणा 2 या 3 जमा 3, जो बराबर है 6 मीटर के। तो सरकमफ्रेंस है 6 पाई मीटर, व्यास है 6 मीटर, रेडियस है 3 मीटर। अब इसके विपरीत चलते हैं, एक वृत्त लेते हैं। मान लीजिए ये एक वृत्त है और दिया गया है कि इसकी परिधि सरकमफ्रेंस है 10 मीटर। ये है वृत्त की परिधि। अगर कोई मेजरिंग टेप से इसे मापे और फिर आपसे पूछे कि इस वृत्त का व्यास यानी डायामीटर क्या है, व्हाट इज द डायमीटर, हमें मालूम है डायमीटर गुणा पाई या पाई गुणा व्यास बराबर होता है सरकमफ्रेंस के, यानी बराबर है यहां 10 मीटर के। तो इसके हल के लिए समीकरण के दोनों पक्षों को पाई से भाग देंगे, तो डायमीटर बराबर 10 मीटर बटा पाई या 10 बटा पाई मीटर्स। और ये तो एक संख्या है। यदि कैलकुलेटर हो तो आप 10 को 3.14159 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा उत्तर 3 दशमलव के बाद कुछ मीटर्स। इसे आप मौखिक रूप से नहीं कर सकते, लेकिन होगी ये एक संख्या। अब इसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस बराबर होता है आधा डायमीटर,
तो ये पूरी दूरी है 10 बटा पाई मीटर्स। अगर हम इसे आधा कर दें, क्योंकि हमें चाहिए अर्धव्यास, रेडियस, यानी गुणा करेंगे 1/2 से, गुणा 10 बटा पाई, ये बराबर है 10 बटा 2, या आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 5 और हमें मिला 5 बटा पाई। तो ये रेडियस है 5 बटा पाई। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, परंतु कुछ लोग ना जाने क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, पाई एक संख्या है जिसका मान है 3.14159, जो कि जारी रहता है। पाई के विषय में हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। वैसे हजारों हैं, मैं नहीं जानता, मैं शायद कुछ ज्यादा बोल गया, परंतु आप अवश्य इस पर एक किताब लिख सकते हैं। परंतु यह केवल एक संख्या है जो कि विशेष है। आप इसे भी अन्य संख्याओं की तरह ही लिख सकते हैं, आप इसे गुणा कर सकते हैं, परंतु ज्यादातर समय लोग इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, पाई के रूप में। आज बस इतना ही। अगली वीडियो में वृत्त के क्षेत्रफल यानी एरिया को निकालना देखेंगे।